34वीं गाथा प्रवचन सार की। ये अपन ने समय सार समाप्त होने के बाद प्रवचन सार शुरू किया है और प्रवचन सार वहाँ क्रम से जहाँ जाता हूँ वो ही पढ़ता हूँ। तो वो अभी हम 33 गाथाएं अपन ने मंगलायतन में जो उत्सव हुआ था उसमें पूरी की थी, 34 आरंभ की थी। ये 34वीं गाथा अपन को चलाना है। क्या प्रकरण है, मैं आप लोगों से पहले पाठ करवाता हूँ 10-15 गाथाओं का। उसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों को आगे पीछे ख्याल में ये बात आए कि हम क्या चल रहा है, आगे पीछे क्या चल रहा है, तो ये क्या प्रकरण है। यदि आप ध्यान से पाठ को सुनेंगे तो आपको वो बात अवश्य ख्याल में आएगी। पर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिससे आप उसे रोजाना ध्यान से सुने। ऐसा नहीं समझेंगे 5 मिनट तो डॉक्टर साहब इसमें खराब कर देते हैं, उसमें खराब नहीं होते हैं। वो तो आचार्यों की बात है, वो तो गाथाओं का पद्यानुवाद है, वो तो मूल जो कुंद ने कहा है उनकी बात है। हमारे पास ऐसा क्या है उनसे अच्छा जो उनकी बात नहीं करके हम अपनी बात करेंगे और वो अच्छी होगी। वो हम तो उसी की व्याख्या करने वाले हैं, इसलिए उसको समय खराब कर नहीं मानना चाहिए। भले ही वो अपने प्रवचन में भी कटे तो भी चिंता की बात नहीं है, फिर अपन तो एक्स्ट्रा करते हैं, प्रवचन तो उतना पूरा करते ही हैं। तो उस प्रकरण में आप अब कल ध्यान से सुनेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा बताता हूँ कि प्रवचन सार शास्त्र के 3 महाअधिकार हैं। एक का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरे का नाम है चरणान योग सूचक सूचिका। जिसे आचार्य जैसे सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार कहते हैं। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 अधिकार हैं छोटे छोटे। एक का नाम है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरे का नाम है ज्ञानाधिकार, तीसरे का नाम है सुखाधिकार और चौथे का नाम है सुभावाधिकार, सुपरिणामाधिकार। अभी अपना ये प्रकरण ज्ञानाधिकार चल रहा है। यानी शुद्धोपयोग अधिकार में ये बताया है कि शुद्धोपयोग का जो वास्तविक स्वरूप क्या है वो बताने के बाद जब ये कहा कि इस शुद्धोपयोग की तुम इतनी महिमा गा रहे हो, लेकिन हमें ये बताओ तो कि तुम्हारे इस शुद्धोपयोग को अपनाने से हमें मिलेगा क्या। बनिया बिना प्रयोजन के तो कहीं नमता है नहीं। यदि कोई बनिया वहां जा रहा है व्यापारी और वो कहीं झुका है तो हमें शक हो जाता है कोई ना कोई चीज वहां अवश्य है। कोई सोने का सिक्का होगा, कोई हीरा होगा, बनिया वैसा तो झुकता नहीं है कहीं। महाराज के सामने भी झुकेगा तो महाराज के यहाँ भी आशीर्वाद में कुछ मिलता होगा, और तुमको तो ये शक है कि हमारा पति इनके आशीर्वाद से ही हो गए हैं, इसलिए वहां झुकते हैं। अब वो बात अलग है कि नीचे जो चीज पड़ी हो चमकदार, उसे देखकर चांदी का सिक्का समझकर झुके और वहां किसी का कफ निकले पर हाथ गंदा हो जाए, वो एक अलग बात है। वो कहते तुम हमें ये बताओ कि मिलेगा क्या, फिर तुम्हारे शुद्धोपयोग का हम करेंगे क्या। वो कहते रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, बाल बच्चे मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो ये तो तुम कहते हो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हें ज्ञान मिलेगा और सुख मिलेगा। कि ज्ञान तो ठीक है,
सुख तो मिलेगा ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद चक्रवर्ती की संपदा सब मिलेगा ना, कि नहीं नहीं नहीं। वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान मिलेगा और कौन सा सुख मिलेगा वो हम ही बताएंगे। इसके लिए उन्हें ज्ञानाधिकार लेगा, इसके लिए उन्हें सुखाधिकार लेगा। और ज्ञानाधिकार में ज्ञान का स्वरूप नहीं बताया, ध्यान से सुनना। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का भी स्वरूप नहीं बताया, मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भी स्वरूप नहीं बताया, सम्यक ज्ञान का भी स्वरूप नहीं बताया, केवल ज्ञान का स्वरूप बताया, छायक ज्ञान का स्वरूप बताया। एक ज्ञानाधिकार में छायक ज्ञान का वर्णन है और सुखाधिकार में दुनियादारी का सुख नहीं बताया, अनंत सुख बताया, छायक सुख बताया। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारा छायक तो ठीक है, लेकिन ये दुनियादारी का सुख चाहिए हमें, ये कैसे मिलता है ये तो बता दो, चक्रवर्ती कैसे बनेंगे ये बता दो। हमारे पंडित लोग बता देते हैं कि हम एक विधान कराएंगे कल भद्रों और तुम 3 लाख रुपया देना, हम तुम्हें चक्रवर्ती बना देंगे। क्यों बना देते हो? किसी को चक्रवर्ती ये पद तो ऐसे बांटते हैं जे। अब इनके भी भाव धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मिलता है ये बताने के लिए उन्होंने शुभ भावाधिकार लिखा। कहते 4 अधिकार हो गए। कौन से? ज्ञान तत्व विज्ञापन में 4 माने शुद्धोपयोग अधिकार, उसके फल में प्राप्त होने वाला केवल ज्ञानाधिकार, फिर अनंत सुखाधिकार और फिर शुभ भावाधिकार जिससे लौकिक सुख मिलता है। लेकिन लौकिक सुख की जो दुर्गति की है आचार्य देव ने कि वो सुख है ही नहीं, वो कितना खराब है। इस चक्रवर्ती के लिए तुम मुंह में पानी भरे फिर रहे हो ना कि हम चक्रवर्ती कैसे बनेंगे। तो ये पंडित लोग तो तुम्हें भगवान की पूजा करने के लिए चक्रवर्ती बनाएंगे, भोग भोगने के लिए नहीं। और तुम समझ रहे क्या भोग भोगने के लिए बन जाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि सबसे जगत में दुखिया जीव कौन है? इसमें लिखा है 2-3 साल में, मैं गाथाएं बता सकता हूँ, पूछना हो तो पूछना। तो उसमें लिखा कि सबसे ज्यादा दुखिया चक्रवर्ती और इंद्र है, जिनके द्वारों में पानी भर जाता है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी जीव हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? एक गरीब को अपना दुख दूर करने के लिए 2 रोटियां चाहिए और एक पत्नी मिल जाए तो बहुत है, इतने से उसका काम चल जाता है। लेकिन इनको 6 खंड की विभूति चाहिए और 96,000 पत्नियां चाहिए। कितने दुखी हैं। दुख के बिना इस विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये 5 इंद्रियों के विषयों में इनका 24 घंटा व्यापार है। आप जानते हैं चक्रवर्ती का भोग निरंतराय होता है और निरंतराय होने के लिए उसकी पट्ट रानी के बाल बच्चे नहीं होते। के बाल बच्चे होंगे तो उसके भोग में अंतराय पड़ेगा। और वो मासिक धर्म से भी नहीं होती, क्योंकि मासिक धर्म से होगी तो भी भोग में अंतराय पड़ेगा। ऐसा निरंतराय भोग होता है चक्रवर्ती का। कितना दुखी है, एक दिन भी न चले। ये प्रवचन साल में लिखा है 63, 64, 65 गाथा में पढ़ लेना, ले जाना घर जरा। समय साल प्रवचन साल अनुशीलन भी है और वो भी है, सब है। अब मैं तो वहां तक शायद नहीं पहुंचूंगा 63वीं गाथा 64वीं गाथा तक, क्योंकि अभी अपनी 34वीं गाथा है। इतनी गाथाएं यहाँ चल जाएंगी मेरा नहीं भरोसा है। तो आप विचार करो कि सबसे ज्यादा दुखी वो हैं। क्यों?
दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये 5 इंद्रियों के विषय कितने गंदे हैं, कितने गंदे हैं, और इनमें भी जो प्रवृत्ति करता है वो अनंत दुखी होगा, नहीं तो नहीं कर सकता। एक उदाहरण देता हूँ, उनने तो 5 दिए, मैं 5 नहीं दूंगा, सिर्फ 1 दूंगा। एक बस। किसी वैद्य ने बताया कि आपके कान में बहुत ज्यादा दर्द हो, ऐसा लिखा है इस संसार में, आचार्य के शब्द बोल रहा हूं मैं। कान में भयंकर दर्द हो तो बकरे की पेशाब डालो तो वो दर्द ठीक हो जाए, आचार्य। अब भैया मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ, और कहीं तुम्हारे कान में दर्द होए तो घर जाकर के बकरे की पेशाब मत डाल लेना, और ठीक नहीं हो तो फिर मेरे पास लड़ने मत आना। मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ, आचार्य ने लिखा है इसलिए मैं आपको बताऊं, और आचार्य भी बहुत बड़े वैद्य नहीं थे, वो तो उदाहरण दे रहे हैं। क्या मतलब? अब वो एक तो पेशाब, और वो भी बकरे की, कितना गंदा पदार्थ है, और वो हमारे कान में डालेंगे तो गले में चली जाएगी, मुंह में आ जाए, सब जगह चली जाती है ना, अंदर मामला ये ही है। अब हम कह रहे हैं कि देखो तुम बोलो तो हम तुम्हारे गले कान में डालें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि दर्द तो बहुत है, कि डाल दो कि नहीं, देख लो कितनी गंदी चीज है, और मुंह में चली जाएगी, जिसमें आश्रय घी जाता है, जिसमें पानी जाता है, वहां चली जाएगी। क्यों ज्यादा बहस करते हो, चुपचाप डालो ना जल्दी। उसे वो देर बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं है बर्दाश्त? क्योंकि दुख बहुत ज्यादा है। माने जब वो चिल्ला के कहता है कि जल्दी डालो, तो वो क्या बात को बताता है कि उसे बहुत जोर का दर्द है, बताता कि नहीं बताता? तो ऐसे ये चक्रवर्ती और इंद्र, इनको ऐसी गंदे भोग 24 घंटे 12 महीने चाहिए, तो वो समझ लो कितने दुखी होंगे। इसलिए उन्होंने लिखा कि दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये आचार्य की पंक्ति है, उसका तो मैंने हिंदी में अनुवाद किया, उसका वर्णन करेंगे हम। तो तुम समझ लो पहले कि वो जो सुख जिसके पीछे तुम पड़े हो, और जिस स्वभाव के कारण तुम सुखी होना चाहते हो, वो सुख नहीं, उसमें लिखा है क्या? ये सुख सुख नहीं दुख है, विषय वादा सहित है। ये हमारे विद्यार्थियों को तो याद है, हमारे विद्यार्थियों तुम्हारी पंडितों, इन्हें विद्यार्थी में समझना कि बहुत उच्च कोटि के अध्ययन वाले पंडित हैं। मैं तो छाती ठोक के कहता हूँ कि हमारे छोटे से पंडित को ले जाओ और बड़े से बड़े पंडित के सामने खड़ा कर लो, ये 19 साबित हो जाए तो मैं ये कहना छोड़ दूंगा, और क्या करूंगा? जान तो लोगे नहीं मेरी। सचमुच मुझे अपने विद्यार्थियों पर इतना भरोसा है, हमने 5 साल इन पर अटूट मेहनत की है, दिन रात। इन्हें और कहीं नहीं, विषय कसार में नहीं लगने दिया, और कोई विषय पढ़ने नहीं दिया, किसी जैन धर्म के पढ़ने में ही इनके उपयोग को लगाए रखा, और संतुष्ट सब खाने पीने उठने बैठने की सब व्यवस्था, कहीं बाहर झांकने की रंज मात्र भी जरूरत नहीं। इसलिए मुझे भरोसा है, और तुम मेरी लाज रखना भैया, कहीं इन्हें नहीं बता पाए तो तुम्हारी इज्जत तो जाएगी, मेरी भी जाएगी। तो वो कह रहे हैं यहाँ केवल ज्ञान का स्वरूप बताया है। जो ये अपना प्रकरण चलेगा, इसमें काय का स्वरूप बताया है ज्ञानाधिकार में? केवल ज्ञान का। तो केवल ज्ञान का स्वरूप जानना अपन को बहुत जरूरी है। अपन भगवान की पूजा करते हैं ना, भक्ति पूजा, तो वो भगवान किसे कहते हैं? तो अपन बोलते हैं सच्चे सच्चा देव, उन्हें भगवान कहते हैं ना। तो उन्हें वीतरागी
सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों, उन्हें अरहंत कहते हैं, भगवान कहते हैं। अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो जब वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता हो, जिसे केवल ज्ञान हो। तो केवल ज्ञान माने क्या? सब कुछ जानता है माने क्या? ऊपर से कहना कि वो सब कुछ जानता है अलग बात है, और उस सब कुछ जानने का अर्थ समझें, वो बहुत गहरा अर्थ है। उसे तो हम सर्वज्ञता को समझे, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब कहते वो पंडित जी तो सब कुछ जानते, खुद पंडित जी तो सब कुछ जानते। अरे कोई सब कुछ नहीं जानता। संजीव, हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे और फिर हम छुट्टियों में अपने घर जाते थे। छोटा सा गांव है इसी यूपी का, इतना छोटा गांव है कि जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय ना उसमें स्कूल था, ना डाकखाना था, ना थाना था, ना पुलिस चौकी थी, कुछ नहीं था। और आज भी ऐसा ही कुछ है। 80 साल पहले जैसा था वैसे ही आज भी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्या कहने के लिए मैंने ये बात कही थी? कोई बहुत बड़ी बात बताना चाहता था मैं आपको। हाँ, तो वहां से हम आते थे, तो गांव वाले हमको संस्कृत का बड़ा विद्वान समझते थे और हम भाषण भी बहुत अच्छा देते थे। तो वहाँ किसानों के यहाँ शादी में जो लग्न पत्रिका आती है, उस पत्रिका के साथ एक पत्रिका और आती है, और जिसको पंडित पढ़ के सुनाता है। जो ब्राह्मण पंडित थे हमारे पड़ोसी, तो उनको वो इतनी हिंदी अच्छी नहीं आती थी, संस्कृत पढ़ना उन्हें आती नहीं थी। तो इसलिए वो पत्रिका पढ़ने के लिए हमारे पिताजी को बुलाया जाता था, और लग्न पत्रिका ब्राह्मण पंडित पढ़ता था, और वो पत्रिका हमारे पिताजी उसके स्पेशलिस्ट थे, वो पढ़ते थे। एक जगह पिताजी नहीं थे तो लोग हमें ले गए कि ये तो बहुत बड़ा पंडित है, वहां से पढ़ के संस्कृत का पढ़ के आया है, तो ये पढ़ देगा। तो हमने वो पत्रिका पढ़ी तो सारे गांव वाले नाराज हो गए। हमने तो बहुत ढंग से पढ़ी थी, अच्छी पढ़ी थी, किसी में कोई कसर नहीं थी। तो हमारे पिताजी के पास आए कि नहीं तुमने क्या किया, तुम नहीं थे तो हमारी पत्रिका नहीं पढ़ी गई, वो जो हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे ने सब बिगाड़ दिया। वो सब पंच हमसे नाराज हो गए। तो वो बोले कि नहीं मैं पढ़ूंगा ना, क्यों चिंता कर दिया, चलो। तो दोबारा वो चिट्ठी हमारे पिताजी ने पढ़ी। कौन? जो हम शास्त्री हुकुमचंद ने पढ़ी थी, वो हमारे पिताजी, वे शास्त्री नहीं थे, उनने वो पत्रिका पढ़ी। तो पढ़ी उन्होंने, और एक को देख कर अभय कुमार जी, शांति कुमार जी, सुमन प्रकाश जी, फलाने जी, धलाने जी, ऐसे उन्होंने 100 नाम पढ़ी पत्रिका। कितनी सी पत्रिका। हाँ, ये बात सब खुश हो गया। इन्हें नाम पढ़े ही नहीं थे। हम वहां तो क्या कहते, घर आके हमने पिताजी से कहा ये नाम जो तुमने पढ़े थे वो उसमें लिखे थे, वो यहाँ लिखे थे। हो गया। मैं अच्छा बताओ। तो वो बोले एक दोहा लिखा था ना वहां कि चिट्ठी बाचत के समय जो जन बैठे हों, है जुहार सब जनन को जो जी लायक हो। इधर पत्र पढ़ा जाए और उस वक्त जो लोग बैठे हों उन सबको मेरा नमस्कार है। कौन? जो जिसके लायक है। बड़ा हो तो प्रणाम, छोटा हो तो आशीर्वाद। समझ गए ना? ये लिखा है ना। तो मैंने वही चिट्ठी बांचत के समय जो बैठे थे तो उधर को देखा नहीं, और वे सब पहचानते थे। उस नगर के जो बड़े बड़े नेता थे ना, उन सबका नाम बोलते गए, फलाने माते, फलाने माते, फलाने माते, फलाने पटेल, फलाने दे, फलाने दे, बोल दी उनने। सब खुश। उन्हीं पहले के हमारा नाम नहीं, हमारा नाम नहीं, जिसका नाम नहीं वो रूठ जाए, शादी बिगड़ जाए।
उस दिन हमारी समझ में आई कि वो निश्चय के पंडित तो वो हैं जो हमने वहां पढ़ा है, वो ये व्यवहार के पंडित हैं। हम व्यवहार के पंडित नहीं है भैया, हमारे बस की नहीं है। ख्याल में आया ना? बात तो गलत नहीं है ना, लिखा है ना उनने, हमें तो पता नहीं कौन कौन बैठा। हम 25 नाम लिख दें, उन 25 में वहां एक ही नहीं हूं, और दूसरे लोग बैठे हों तो उसे क्या फायदा होगा? तो व्यवहार की समझदारी तो यही है ना कि जैसे हम पढ़े तो हम सबसे पहले शास्त्री होकर के भी अपने उस गांव में जिसमें प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, 5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, पहली क्लास के लिए। गवर्नमेंट के स्कूल में तो पहली क्लास ही पास है। हम दादा ये पढ़ते थे, दादा ये पहली क्लास में थे, हम अलग बे होता था उसमें थे, तो आगे बोला विद्यालय में आ गए, नरेना में आ गए, तो दोनों एक ही जने हो गए पर प्रवेश का, एक ही क्लास में दोनों हो गए। हम एक ही क्लास वहां पीछे थे, 7 महीनों शास्त्री नाथ की दुनिया भर की चीजें कर डाली बिना सरकारी स्कूल में गए। मेरे कहने का अर्थ है कि व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है यदि समाज के बीच में हमें रहना है तो, और निश्चय का ज्ञान तो वस्तु के स्वरूप को हमें चाहिए ही। तो वो कहते सर्वज्ञ जो अपने भगवान हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य से चढ़ाते हैं, तो वे सर्वज्ञ हैं, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है ना। न किसी मुनिराज को न किसी पंडित को पूछ लेना कहीं भी जाकर, सब तैयार है कि हाँ बिल्कुल सही है, ये बात होना चाहिए। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या? जो सब जाने वही नाम है ना, और जो भगवान ने जान लिया वो वैसा ही होगा कि नहीं? नेमिनाथ ने जान लिया था कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, तो नेमिनाथ ने जलाई थोड़ी थी, तो जलने वाली थी वो, उनने तो जानी थी, है ना, और वो सही निकलेगा नहीं। तो जो 3 लोग और 3 काल की सब बातें जाने, और जाने तो वो सही निकलेगी, तो जानने के पहले वो उसका नक्की होना चाहिए ना। यदि 12 वर्ष बाद द्वारका के जलने का नक्की नहीं होता तो वो जानते कैसे? तो नक्की था ना, इसका मतलब भविष्य में होने वाली सब चीजें नक्की हैं। आदिनाथ ने बता दिया था ना, क्या बता दिया था आदिनाथ ने? ये जो मारीच बैठा है भरत तेरा बेटा, ये 24वां तीर्थंकर होगा, और इसकी माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा। बता दिया था कि नहीं? कितने वर्ष आगे की बात है? अरबों वर्ष, क्योंकि वे पहले तीर्थंकर और वे अंतिम तीर्थंकर। आदिनाथ ने बताया और महावीर का बताया। ये कोड़ा कोड़ी सागर का लंबा काल है। आप जानते हैं ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है? मैं शिखर जी की वंदना करने गया था, सच्ची घटना बताता हूँ। तो मैं डोली में बैठ के गया, 7 लोग मेरे को लेके जा रहे थे। तो लोग रास्ते में आते थे, पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते, कोई पैर पड़ता कोई कुछ करता। रास्ते भर जब मेरी यही पूजा होते देखी तो वो बोले, आप पंडित जी हो? कहा हाँ पंडित जी हो। तो एक हमारा प्रश्न है, आप उसका जवाब दो। मैंने कहा बोलो। तो वही चर्चा शुरू हो गई, हमारी चर्चा। उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ ये कोड़ा कोड़ी, तो तुम्हारे सब मुनि कोड़ी होते हैं? तो कोड़ा कोड़ी क्या है? आप तो जानते होंगे ना सब, तो कोड़ा कोड़ी क्या है? तो मैं बताता हूँ। करोड़ में गुणा करो, जो गुणन फल आए उसका नाम कोड़ा कोड़ी। देखो, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और करोड़। अब आए समझ? इसका नाम है एक कोड़ा कोड़ी। और सागर मेरे बस की नहीं है। ये सागर बताना कितना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा संजीव,
है? और उसमें वे बाल और वे जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं कर सके, बहुत लंबा काल है। कभी समझ ना हो तो हमारे संजीव बता देंगे, फिर दीपक भाई बता देंगे, मेरे वश की नहीं है। ख्याल में है ना? इतना लंबा काल पहले ऋषभदेव ने बता दिया कि ये महावीर तीर्थंकर होगा, 24वां मारीच, और इसके माँ का नाम कृष्णा और पिता का नाम, पक्की बात है ना? इसका क्या अर्थ हुआ बहन? कि इतने काल बाद सिद्धार्थ की शादी कृष्णा के साथ होगी। एक नक्की था कि नहीं? कि कृष्णा के हाथ में था, कि सिद्धार्थ के हाथ में था, कि दोनों के माँ बाप के हाथ में था? तो इतने साल पहले नक्की था, हुआ ना उसका अर्थ है। तब मतलब सर्वज्ञ का अर्थ आप जाना। उस ज्ञान की बात यहाँ हो रही है, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। उस ज्ञान अधिकार है, वो समझाएंगे हम आपको। 18 दिन में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि जिस ज्ञान में इतनी बातें विस्तार से सब हमारे ख्याल में आ जाएं और एक भी गलत साबित नहीं हो। केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि हमारा बच्चा पास होगा क्या नहीं होगा, कि पढ़ेगा तो पास होगा और नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा, ऐसा हम नहीं जानता। एक बच्चा गया, जेब में 5 का नोट था, सड़क के किनारे एक दोषी बैठा था, उसने अपना हाथ दिखाया तो पंडित जी इस साल में पास हो जाऊंगा कि नहीं ये बताओ। तो पंडित जी ने देखा, 5 का नोट रख लिया, उसने सामने रख दिया और बोले बेटा तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो एकदम हाथ खींच लिया और 5 का नोट उड़ा लिया वापस। क्यों? ये तो हमारी अम्मा हमें रोजाना मुफ्त में बताती है 5 का नोट का। केवल ज्ञानी का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पढ़ोगे तो पास होगे। तुम तो ये बताओ कि हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे और पास होंगे कि नहीं, नक्की होता है, नक्की जानना चाहता है। और वो बच्चा ये तो मानता है कि ये भविष्य जाना जा सकता है, मैं नहीं जानता हूँ तो कोई ना कोई अवश्य जानता है भविष्य को, है ना? तो भगवान जानते हैं लोकालोक की बात को। तो जब वो ये ज्योतिषी भी जान सकता, हमें भरोसा है ना, तब तो हम देते उसे पैसा है। तो ज्ञान भविष्य का जाना जा सकता है और कोई व्यक्ति सब चीजों को जान सकता है, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की। इसमें गाथा आने वाली है, पर्याय जो अनुत्पन्न है या नाश जो हो गई है, असद भावी देश भी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष। जो पर्याय आज तक हो गए, नष्ट हो गई, जो पर्याय अगर हुई नहीं है, वे अनंत काल की, भविष्य की और भूत की, वे पर्याय वर्तमान पर्याय के समान केवली भगवान जानते हैं। और नहीं जाने तो उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? जैसे हम राम की पूजा क्यों करें? पूजा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमको यदि पूजा भी करनी है तो जिसकी पूजा करनी है उसके स्वरूप को गहराई से हमें समझना पड़ेगा, तब हमारे पूजा सच्ची पूजा होगी और आप लोग उपयोग को लगाएंगे। तो ये विषय तो बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत सरल करके आपको समझाऊंगा। कोई माँ बहन ऐसा नहीं कह सकती कि हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन आना उसकी ड्यूटी है समय के पहले, और सुनना प्रेम से ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन मैं आपको समझा के रहूंगा, ये कठिन विषय तो और कोई आएगा इतनी सरलता से आपको समझा पाएगा, बहुत शक है। ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं समझा पाएगा। समझाने वाले तो एक से एक बढ़ के हैं, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है। सभी श्लोक शांति से समझें। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त